मेरे काबिल कदर जब सहाबा कराम का नाम आता है ना, तो सहाबा में एक ऐसे सहाबी भी गिने जाते हैं जिनका नाम हुजूर के खादिमों में आता है। वैसे तो सारे सहाबी ही हुजूर के खादिम हैं, मगर उनमें से एक नाम हज़रत अनस का आता है जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत गुजारी की। आपकी अम्मा हज़रत सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई ना, तो हज़रत अनस की उम्र बहुत छोटी थी। लेकर आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा खामद तलहा भी आपका खादिम है, उम्मे सुलैम भी आपकी खादिम है, और ये मेरा बेटा है जिसका नाम अनस है, ये भी हुजूर आपका खादिम है। हुजूर, ये अनस आपके घर रहा करेगा। कोई घर का सौदा सलफ कोई काम हो तो अनस किया करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अनस ने घर के काम करते हुए, खिदमत गुजारी करते हुए 10 साल का अरसा गुजारा। हजरत अनस कहते हैं कि जनाब अली रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक शादी हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा ज़ैनब से हुई। जब हजरत ज़ैनब से हुजूर की शादी हुई ना, तो मेरी मां ने मुझे घर बुलाया। घर बुलाकर खजूर, पनीर और देसी घी इसका हलवा तैयार किया। इसका हलवा तैयार करके एक प्याले में डाला। हजरत अनस को बुलाकर कहा कि ये हलवा नबियों के सुल्तान की बारगाह में ले जाओ, हुजूर की बारगाह में ले जाओ। पहले तो अनस मेरा सलाम कहना, और दूसरा अर्ज करना हुजूर हमारे लिए दुआ करना, ये मेरी मां ने भेजा है। मेरे काबिल कदर हजरत अनस कहते हैं कि मैं वो हलवा लेके जब चलने लगा, तो मेरी मां ने कहा, जी तीसरी बात ये कहना कि हुजूर ये थोड़ा सा नजराना अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। आपकी सदा नहीं आई यार, बड़े अफसोस की बात है यार। उठ के रहना, जाग के रहना, जरा आपने दाद दिया करो जब भी हदीस रसूल सुनो। हैं, हुजूर की हदीस सुना रहा हूं, ये सही बुखारी शरीफ में हजरत इमाम मोहम्मद बुखारी ने नकल की। तो काबिल कदर मेरा सलाम अर्ज करना, दुआ के लिए कहना, और तीसरा कहा ये थोड़ा सा नजराना हुजूर आप अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। हजरत अनस फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं कि मैंने वो हलवे का प्याला लिया, लेकर ताजदारे अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत आली शान में हाजिर हो गया। जब मैं हाजिर हुआ तो रसूल पाक साहिबे लोलाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, हुजूर जलवागर हैं। मैंने सलाम किया, हुजूर ने कबूल फरमाया और आका मुस्कुरा पड़े। मैं आगे बढ़ा, मैंने अर्ज किया, हुजूर मेरी मां आपको सलाम पेश करती है। और आका मेरी मां ने दुआ के लिए मुझे कहा, हुजूर से कहना हमारे लिए दुआ फरमाएं। और तीसरा, या रसूलल्लाह ये खजूर, पनीर और देसी घी का हलवा तैयार किया है मेरी मां ने, एक प्याला। आका ये आपकी बारगाह में हदिया पेश करने के लिए मैं लाया हूं। तो या रसूलल्लाह मेरी मां ने ये लफ्ज कहे कि या रसूलल्लाह ये थोड़ा सा हदिया हमारी तरफ से अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो हलवे का जो प्याला था ना, हुजूर ने पकड़ा, आका ने कबूल फरमा लिया। हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा के हजरत अनस से हुक्म फरमाते हैं, अनस या रसूलल्लाह हुक्म फरमाएं। फरमाया असहाबे सुफा को लेके आओ। मेरे काबिल कदर सहाबा को लेने के लिए भेज दिया। फरमाया फुलां सहाबी को लाओ, फुलां को लाओ, फुलां को लाओ, फुलां को लाओ। जिनके नाम थे वो बता दिए, और फरमाया जो रास्ते में भी मिलता जाए ना
उसे भी बोलते जाना कि तुझे हुजूर बुला रहे हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं जब हुजूर से निकला, जिस जिस सहाबी का हुजूर ने बोला मैं उनको पैगाम देता गया, जो रास्ते में मिले मैं पैगाम उन्हें भी देता गया। हजरत अनस फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर के घर वापस लौटा ना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर का जो सेन था वो सारे का सारा सेन सहाबा से भरा हुआ नजर आ रहा था। सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है, तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया कि भाई तमाम सहाबा में से 10-10 सहाबा मेरे पास आए। कितने कितने जी? 10-10 सहाबा मेरे पास आए। अब हलवे का एक प्याला है। मसला ये था, वो हलवे का एक प्याला नहीं था, उस पे दस्ते मुस्तफा था। वो दस्ते रहमत, वो दस्ते शफकत, वो दस्ते नूर, वो हुजूर का हाथ मुबारक उस प्याले पे आ गया। हुजूर ने फरमाया भाई 10-10 सहाबी करके आते जाओ। ये ताबी ने हजरत अनस से पूछा कि अनस मुझे ये बताओ कि उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तकरीबन अंदाजे के मुताबिक कितने सहाबी थे? तो मेरे काबिल कदर हजरत अनस फरमाते हैं तकरीबन कमोबेश 300 सहाबा थे। तकरीबन 300 सहाबा से जायद थे। तो वाजिबुल एहतराम रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्ते मुबारक उस प्याले पे जहां जहां भी गए वो कर्म ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। ये दरे मुस्तफा है, कोई आकर तो देखे। ये दरे मुस्तफा है, कोई आकर तो देखे। ये दरे मुस्तफा है, कोई मांग कर तो देखे। यहां किसी चीज की भी कमी नहीं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा में 10-10 करके आते जाओ। 10 सहाबी आए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने प्याला रख दिया। हुजूर ने प्याला रख दिया, फरमाया हलवा तनावुल फरमाओ। 10 सहाबा ने पेट भर के हलवा खाया। भाई हलवा उस दौर का मेरे काबिल कदर एक नायाब सा तोहफा था, जो खजूर, पनीर और देसी घी में बना हुआ था। तो 10 सहाबा ने खाया, पेट भर के खाया। फरमाया 10 और आ जाओ। अब दरियाए मुस्तफा जोश पर है, 10 और आओ। 10 सहाबा फिर आए। हुजूर ने फरमाया 10 और आओ। फिर 10 आ गए। आका ने फरमाया 10 और आओ। फिर 10 आ गए। 10-10 करते वो 300 से जायद सहाबा मुकम्मल सैर हो गए। और हजरत अनस से हुजूर ने बाद में फरमाया अंश कोई रह तो नहीं गया? अंश कोई रह तो नहीं गया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और मैं रह गए। हुजूर ने फरमाया अंश अब तुम भी खाओ। हजरत अंश फरमाते हैं कि जब मैं प्याले के करीब हुआ ना, मैं फैसला ना कर पाया। मैं फैसला ना कर पाया कि हलवा उतना ही है या पहले से भी ज्यादा लग रहा है। क्यों? कि उस प्याले पे हाथ आमिना के लाल का था, दस्ते मुस्तफा था। तो काबिल कदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंस अब तुम भी खाओ। हजरत अंस फरमाते हैं मैंने पेट भर के खाया, पर मुकम्मल हो सका नहीं, खत्म हो सका नहीं। अब बारी आई रहमतल लिल आलमीन की, है जी। अल्लाह अकबर। यहां दौर पता कैसा है, मैं आपको एक बात सुनाता चलूं। मालिक खाना खाए पहले, हैं जी, तो खादिम खाए बाद में। ये दरबारे मुस्तफा है। यहां रीत रवाज कुछ और है, हैं जी। यहां रीत रवाज कुछ और है। यहां खादिम खाए पहले और आका खाए बाद में।
हजूर ने फरमाया अंस कोई रह तो नहीं गया? या रसूलल्लाह मैं और आप हैं। हजूर ने फरमाया अंस तुम भी खाओ। हजरत अंस फरमाते हैं वो हलवा जो मेरी अम्मा ने तैयार किया मैंने पेट भर के खाया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंस और खाओ। या रसूलल्लाह अब गुंजाइश नहीं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तनावुल फरमाया फिर मुकम्मल फरमाया। है जी, ऐसे हजूर ने अमल क्यों किया? ये अमल हजूर ने क्यों किया? हजरत सुलैम को बताने के लिए, हजरत अंस को दिखाने के लिए कि तुम ये ना कहो ये थोड़ा सा नजराना कबूल कर लो। मेरे आका हौसला अफजाई किया करते थे, हजूर मोहब्बत के दरिया बहा देते थे। ये आका का कमाल है जो गले लगाए बुरों को भी वो रसूल मेरा रसूल है, कोई खाली हाथ गया नहीं, ये मेरे नबी का असूल है। यहां जैसा भी आ जाए, वो तो हजरत अनस थे ना, उनका तो मुकाम ही बड़ा वराउल वरा है। वो तो हजरत सुलैम थी ना जिनका मुकाम ही बड़ा आला है। ठीक है, वो मुकाम क्यों ना आला हो जो अपने जिगर का टुकड़ा हजूर की बारगाह में पेश कर दे। या रसूल अल्लाह ये आपका खिदमत गुजार रहेगा, है जी। जो हजूर के घर की नौकरी करे, जो हजूर के घर की नौकरी करे उसे हजरत अनस कहते हैं। जो खिदमत गुजारी करे उसे हजरत अंस कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कमाल कर दिया मेरे काबिल कदर। हजरत अंस को दिखाया कि ये कम नहीं, ये कम नहीं है, ये बड़ा है। अगर मुस्तफा इसे मुकम्मल ना करें तो कायनात खा जाए, ये मुकम्मल हो सकता ही नहीं, ये कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। क्यों कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सरापा मौजूदा है। हजूर उंगली उठाएं जो चांद के दो टुकड़े कर दें, इशारा करें तो दोबारा उस जगह पे जाकर टुकड़ों को मुकम्मल फरमा दें। ये आका करीम लाजपाल का कमाल है। हजूर फरमाएं तो गोद में, मौला अली की गोद में हजूर अपना सरे अकदस रखें और आराम फरमाएं, आंख लग जाए हजूर की। कह दे आंख लग गई हजूर की। हजूर ने नमाज असर अदा की थी मगर अली ने अभी नहीं की। तो काबिल कदर उधर से सूरज ढल रहा है, उधर से गोद में हजूर आराम फरमा रहे हैं, गोद में हजूर आराम फरमा रहे हैं। हजरत अली कभी सूरज की तरफ देखते हैं, कभी चेहरा मुस्तफा की तरफ देखते हैं। नमाज का फिक्र है। मेरे काबिल कदर अली अली के नारे लगाने वालों ये बात याद रखना, अली की तो नमाज ही कज़ा नहीं, जो भी पढ़ी अदा पढ़ी। तो आओ समात फरमाएं, कभी सूरज की तरफ, कभी चेहरा मुस्तफा की तरफ। आखिरकार सूरज ऐन मगरिब के करीब आ गया। अब नमाज अदा नहीं की, किसने? मौला अली ने। नमाज अदा नहीं, नमाज असर अभी पढ़ी नहीं, आंखों से आंसू जारी हो गए। इसे फिक्र कहते हैं, इसे फिक्र कहते हैं। रेश मुबारक से एक आंसू का कतरा नबी पाक के चेहरे पे पड़ा। जब हजूर की पेशानी पे पड़ा तो आका की आंख खुल गई। हजूर ने फरमाया अली क्या बात है? या रसूल अल्लाह मेरी असर चली गई। आपने फरमाया किसकी गोद में सो रहे हो? मैं किसकी गोद में सो रहा हूं? किसकी गोद में मुस्तफा आराम कर रहे हैं? तुझे किस चीज की परेशानी है? अच्छा अली मुझे ये बताओ, कज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे? या रसूलल्लाह गुलाम हूं मैं मुस्तफा का, गुलाम हूं मैं मुस्तफा का। हजूर आप भी कज़ा पढ़ूं? होता तो ऐसे ना कि सरकार अब तो सूरज ढल गया, चले फिर नमाज तो पढ़नी है, कज़ा पढ़ लेते हैं। मगर मांगने वाले भी कमाल है ना, देने वाले भी कमाल है, हैं जी। तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपका गुलाम कज़ा पढ़े? हजूर मुस्कुरा के कहते हैं अच्छा आप फिर तुझे अदा पढ़ा दूं। हजूर ने अंगुष्ठ शहादत उठाई, उठाकर ला के सूरज को असर पे रख दिया। फरमाया अली अगर
तुम अदा पढ़ो, जरा जल्दी से पढ़ो। हजरत अली फरमाते हैं ये हुजूर का मौजज़ा मैंने अपनी आंखों से देखा। लाके ग़ुरूब आफ्ताब पे सूरज गया हुआ, ये सूरज को 70,000 फरिश्ता खींचता है। कितना? 70,000 फरिश्ता। ये छोटा सा सूरज नहीं है, हैं? 70,000 फरिश्ता सूरज को खींचता है। किसी की मजाल नहीं कोई पीछे ले आए सिवाय नबियों के सुल्तान के। हजूर ने ला के असर पे रखा, फरमाया अली लो कज़ा नहीं अब अदा करो। तो मेरे काबिल कदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए एक एक हजूर की जो अदा है वो मशअले राह है। कभी हम गौर करके देखें हमारी जिंदगियां संवर जाएं। एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं घर में कुछ खाने को नहीं था, भूखा था, भूख बड़ी शदीद। मैं मस्जिद नबवी में चला गया, कमर में मेरी कमर झुक गई, कमर में दर्द, खाने को कुछ नहीं, परेशान था। चले मस्जिद नबवी में जाता हूं, किसी ऐसे मुकाम पे बैठ जाता हूं जहां सबका गुजर हो। कोई ना कोई तो पूछेगा ना, और भूखे बंदे का चेहरा देख के तो बंदा पहचाना जाता है खैर तो है भाई, खैर तो है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी में आ गया। मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था मैं, तो मेरे करीब से सलाम करके सहाबा गुजरते जा रहे थे, मगर मेरा मसला हल नहीं हो रहा था। फरमाया उमर बिन खत्ताब आए, मैंने कोई कुरान का मसला पूछा, उन्होंने मुझे मसला बताया, वो भी निकल गए, मसला हल ना हुआ। अबू बकर सिद्दीक आए, कोई शरई मसला पूछा, बताया, वो भी चले गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं, भूख से तो कमर झुक गई, शिद्दत की भूख है। कहा अभी मैं सोच ही रहा था, बैठा था दरे मुस्तफा पर, हजूर के दर में बैठा हुआ था, बैठा दरे मुस्तफा पे था। कहा अभी मैंने इतना ही सोचा, मैं दरे मुस्तफा पे बैठा हुआ हूं, तो ऐसे नजर उठाई रहमत लिल आलमीन चलते आ रहे हैं, हजूर चलते आ रहे हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली नजर पड़ी ना जब अबू हुरैरा के चेहरे पे, पहली नजर हजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं अबू हुरैरा भूख लगी हुई है, अबू हुरैरा भूख लगी हुई है। अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। फरमाया मेरे पीछे आ जाओ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं पीछे चल पड़ा, मैं पीछे चल पड़ा। जब मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे चला, हजूर मुझे घर ले गए। अंदर आवाज दी घर में कुछ खाने को है? आवाज आई अभी अभी एक प्याला दूध का आया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ले आओ, वो ले आओ। वो प्याला दूध का नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया, जो पड़ा हो मुस्तफा के सामने, जो हजूर के सामने पड़ा हो। हजूर ने दस्ते शफकत रखा, हाथ मुबारक रखा और रख के फरमाया अबू हुरैरा जाओ इस साहब सुफ़ा से तमाम सहाबा को ले आओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि पहली बड़ी भूख लगी हुई थी, अब दूध का प्याला एक था, मैंने कहा ये भी तकसीम होगा, ये भी अब तकसीम होगा। 70 सहाबा आ गए, 70 सहाबा तशरीफ ले आए। जब 70 सहाबा आए, रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा से नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा तुम शुरू करो, सबसे पहले तुम पियो, नहीं फरमाया। हजरत अबू हुरैरा को फरमाया अबू हुरैरा इसे उठाओ और मेरे सीधी जानिब से शुरू कर दो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने प्याला उठाया, मैंने कहा भाई अब 70 के बाद बारी आएगी, अब 70 के बाद बारी आएगी। अब दूध पता नहीं कितना मिले ना मिले क्या होगा, मगर
जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए और देखते देखते क्या से क्या हो गए। कोई सिद्दीक फारूक उस्मा बने, मुस्तफा ने किसी को अली कर दिया। इस दर से कभी कोई खाली लौटता, बोलो बोलो, कभी कोई खाली लौटता नहीं। ये दरे मुस्तफा है। मेरे काबिल कदर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया मेरे सीधी जानिब से दूध पिलाना शुरू कर दो सहाबा को। फरमाया मैंने पहले सहाबी को दिया, उसने बार बार पिया, बार बार पिया, सैरों के पिया। फरमाया जब मैंने प्याले की तरफ देखा, प्याला उतना ही था, दूध में कोई कमी आई? कमी नहीं कोई आई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं मुतमईन हो गया, अब कमी नहीं। फरमाया मैंने दूसरे को पिलाया, मैंने तीसरे चौथे को पिलाया, पांचवें छठे को पिलाया, सातवें आठवें को पिलाया। चलते चलते मैंने 70 सहाबा को दूध पिलाया हुजूर के हुक्म से, नबियों के सुल्तान के हुक्म से, सबकी खिदमत में। वो प्याला लेके गया। मेरे काबिल कदर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म था, जब सबने दूध पी लिया और दूध पिया सैरों कर, क्योंकि इस दर पे किसी चीज की कमी नहीं, पेट भर के दूध पिया। 70 सहाबा ने, प्याला है, प्याला है एक, प्याला एक है, सहाबी 70 हैं, दूध पी गए। ये किसका कमाल है? दस्ते मुस्तफा का कमाल है, मेरे आका की निगाह का कमाल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लोग मौजज़ों की बात करते हैं, मैंने कहा हुजूर तो है ही सरापा मौजज़ा है, नहीं सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। अरे गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है, सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। 70 सहाबा ने दूध पिया। जब 70 सहाबा ने दूध पिया, मेरे वाजिबुल एहतराम, तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा तुम भी पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने भी पिया। फरमाया और पियो, फरमाया और पिया। हुजूर फरमाते हैं और पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने और पिया। रसूल पाक ने साथ चौथी मरतबा फरमाया, फरमाया अबू हुरैरा और पियो। कहा कसम रब्बे जुल जलाल की, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, या रसूलल्लाह अब एक कतरे की भी गुंजाइश नहीं, इतना पेट भर के दूध पिया है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लाओ इसे मैं मुकम्मल करता हूं। हुजूर ने वो दूध का प्याला पिया तो मुकम्मल फरमाया है जी। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, हुजूर के मोजज़ात, हुजूर का मुकाम, हुजूर का रुतबा, लोगों तोलो ना, तुझे पता ही नहीं, तुझे आज भी नहीं पता चला है जी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अरे आज ले उनकी पनाह और आज उनसे मदद मांग, अगर तू क़यामत में माने फिर हमने फट्टा डाल लेना वहां कि हुजूर ये मानने वाला नहीं, इसने तो माना ही नहीं, ना कोई मोजज़ा माना, ना शान मानी, ना कोई मुकाम माना, ना कोई रुतबा और शान को माना। आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अरे क़यामत में मानेगा फिर हम नहीं मानेंगे है जी। अगर मानना है हुजूर को तो आज मान के दिखा, ठीक है ना जी, कि आका का रुतबा, आका की शान, हुजूर का मुकाम, हुजूर के मोजज़ात। मेरे करीम लजपाल आका तो जहां जहां से गुजरे हैं जी, हुजूर जहां जहां से गुजरे हैं, जिन राहों से गुजरे हैं, जहां जहां से हुजूर गुजरे वहां वहां करम की निगाह करते गए। मेरे काबिल कदर अगर खुश्क दरख्त है, हुजूर ने देखा तो सरसब्ज कर दिया। अगर कुएं का पानी कड़वा है तो लुआबे दहन डाला मुस्तफा ने। ये किसी का कमाल नहीं, आमिना के लाल का कमाल है। लवाबे दहन कुएं में डाला, हुजूर अपना लवाब डालें,
जो पानी कड़वा है, खारा है, हजूर लुआबे दहन डालें तो मीठा बन जाए। ये आका का कमाल नहीं है जी? अभी भी शान तोलता है। अजय तुझे पता ही नहीं चला है जी कि हजूर का मुकाम क्या है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन राहों से गुजरे, मेरे काबिल कदर, आओ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत सफीना की बात करता चलूं। वक्त मुकम्मल होने वाला है। मेरे काबिल कदर लश्कर इस्लाम के साथ हजरत सफीना चले, हजरत सफीना चल रहे हैं। हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला पेशाब की हाजत हुई, रुक गए। लश्कर चल रहा है, एक पहाड़ी की ओर में बैठे, अपनी हाजत को पूरा किया। पूरा करने के बाद उठे। जब लश्कर इस्लाम के साथ मिलने के लिए दौड़े, भागे तो शेर ने हमला कर दिया। इधर सफीना है, नबी पाक का गुलाम, उधर बादशाह है जंगल का, शेर। हजरत सफीना डरे नहीं। जो हकीकत में हजूर का गुलाम हो जाए उसे डर लगता ही नहीं, उसे नहीं डर लगता, वो घबराता ही नहीं है। हजरत सफीना ठिठक के ठहरे अपने मुकाम पे। शेर आया, जब करीब आ गया ना, फरमाया पहचान कर, तुझे पता नहीं मैं मुस्तफा का गुलाम हूं? पहचान कर, तुझे पता नहीं? बाबा से बुलंद हजरत सफीना ने कहा ना, और तुझे पता नहीं मैं मुस्तफा का गुलाम हूं? मेरे काबिल कदर वो धाड़े मारता आ रहा था, धाड़े मारता शेर आ रहा था। जब सुना ना तुझे पता नहीं मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, खुदा की कसम आके सर कदमों में रख दिया। और ऐसे मुंह उठा के ना, ऐसे मुंह उठा के, तवज्जो, ऐसे मुंह उठा के अल्लाह की बारगाह में वो शेर अर्ज करता है, मौला जुबान तो दिया, बोलने का हुक्म तो दे। हुक्म मिला। जब हुक्म मिला, हजरत सफीना से मुखातिब हुआ शेर, हैं जी, शेर मुखातिब हुआ। शेर मुखातिब होके कहता है, सफीना घबराओ नहीं, जिसका तू गुलाम है मैं भी तो उसी का गुलाम हूं। कहां फिर रहे हो? कहां मेरा लश्कर जा रहा है? लश्कर इस्लाम जा रहा है। मैं पेशाब की हाजत के लिए रुका था। शेर कहता है, बैठो मेरी कमर पे, बैठो मेरी कमर पे, तुझे तेरे लश्कर के साथ मिला के आऊं। बिठाया और जाके लश्कर के साथ छोड़ के आया। सब सहाबी देखते रह गए, क्या माजरा हुआ। हजरत सफीना पर फरमाते हैं, जब इसने हमला किया मैंने क्या होश से आना? तुझे पता नहीं मैं मुस्तफा का गुलाम हूं? इसने अल्लाह से दुआ की। शेर बोलने लगा, कहता जिसका तू गुलाम है मैं भी तो उसी का गुलाम हूं। इसलिए जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजारो मेरे प्यारे भाइयों। जिंदगी गुजारनी हुजूर की गुलामी में गुजारो। अगर हुजूर की गुलामी में जिंदगी बसर करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुझे दुनिया में मुकाम अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हुजूर का सदका, हुजूर की पाकाल का सदका हमें जिंदगी सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।